हाय एवरीवन। सो हमारा टॉपिक चल रहा है इंडियन इकोनॉमी का, क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट। आज हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, फटाफट समझते हैं इसको। तो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा 85% पॉपुलेशन जो है वो विलेजेस में रहती थी और एग्रीकल्चर पर अपना जीवन निर्वाह करती थी, अपना गुजारा करती थी, जो कि इसीलिए हमें बोला जाता है कि हमारी कंट्री एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है। हम एग्रीकल्चर पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं, मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है। देन बात करते हैं फीचर्स की। पहला है लो प्रोडक्टिविटी, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी थी और इरिगेशन फैसिलिटीज़ की भी। नेग्लिजिबल यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स का यूज़ बहुत ही कम किया जाता था। नो टेक्निकल इम्प्रूवमेंट्स इन एग्रीकल्चर में कोई भी टेक्निकल इम्प्रूवमेंट्स नहीं हो रही थी, तो जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने का बेसिकली कोई भी एफर्ट नहीं मारा जा रहा था, तो प्रोडक्टिविटी तो लो होनी है। लॉस ड्यू टू ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व। अब क्योंकि फार्मर्स की कॉस्ट बहुत इन्वॉल्व थी, कैसे कि ओनर्स यूज टू इन्जॉय आउटपुट बट डिड नॉट बियर द कॉस्ट इन्वॉल्व। ओनर्स सारा आउटपुट को इन्जॉय करते थे और कोई भी कॉस्ट को बियर नहीं करते थे। एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी आप इन हेडिंग्स को डालते हैं, ये हेडिंग्स जस्टिफाई होनी चाहिए जब आप उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। ऐसा नहीं यहाँ कुछ लिख दिया यहाँ कुछ लिख दिया, मार्क्स नहीं मिलेंगे। और इस तरीके से थोड़ा बनाकर लिखेंगे, बनाकर मतलब प्रेजेंट अच्छा करेंगे, तो टीचर्स को भी अच्छा लगेगा चेक करने में और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट इज टिलर्स ऑफ सॉइल वर लेफ्ट विद नीदर शेयर। अब जो लोग एक्चुअली में सॉइल पर काम कर रहे हैं उनको बहुत ही कम शेयर मिलता था, सर्वाइवल शेयर ओनली। लैक ऑफ मीन्स ऑफ इरीगेशन, डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। तो हम सबसे ज़्यादा रेनफॉल पर डिपेंड थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास इरीगेशन के साधन तो थे ही नहीं। तो मैं इस हेडिंग को मैंने फर्स्ट पॉइंट में ही जस्टिफाई कर दिया है। अनप्रिडिक्टेबल मानसून इज इक्वल्स टू एग्रीकल्चरल फ्लक्चुएशंस। जितना ज़्यादा मानसून अनप्रिडिक्टेबल होता था उतनी ही ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती थी। नो इनिशिएटिव बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। सुपरविजन ऑफ लैंड, सब डिविजन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, आई एम सॉरी। सो लैंड होल्डिंग्स की क्या हो गई? डिविजन हो गई। सब डिविजन वॉज ड्यू टू द फैक्ट दैट ह्यूज फर्टाइल लैंड वेंट टू पाकिस्तान ड्यू टू पार्टीशन। तो पार्टीशन जब हुआ, हमारी बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड पाकिस्तान चली गई। अब इसकी वजह से क्या हुआ, हमारी लैंड होल्डिंग्स के सब डिविजन्स होने लग गए, डिविजन्स होने लग गए छोटे छोटे पार्ट्स में। मेड मैनेजमेंट एंड सुपरविजन डिफ़िकल्ट, जिसकी वजह से हमारा मैनेजमेंट या हमारा सुपरविजन बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया। क्योंकि जब आप एक बड़ी लैंड पर काम कर रहे हैं और उसके अलावा आप छोटी छोटी लैंड्स पर काम कर रहे हैं, तो सुपरविजन डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी सफ़र्ड, हमारी एफिशिएंसी और इकोनॉमी दोनों चीज़ें सफ़र कर गई। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे स्टेग्नेशन क्यों हुआ था। और तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरे चैप्टर के नोट्स मैं एट द एंड ऑफ द चैप्टर आप लोगों को शेयर कर दूँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज़ सब्सक्राइब।